गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 3 मात्राएं। हमने पाठ में मात्राओं के बारे में पढ़ा। अलग अलग स्वरों की अलग अलग मात्राएं होती हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब र में लगता है तो किस तरह का चिन्ह बनता है, अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग के बारे में भी जाना। अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। करने की बारी। ठीक, पहला प्रश्न यहाँ पर है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे विकल्प अलग अलग दिए हुए हैं, 3 विकल्प हैं। इनमें से एक जो सही विकल्प है उस पे आपको टिक करना है। तो पहला है, बिना मात्रा वाला शब्द कौन सा है? इन तीनों शब्दों में से बिना मात्रा वाला शब्द कौन सा है? महक, मोहक, मेरठ। देखिए, महक में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, अ ही जुड़ा हुआ है सब में, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसमें ओ की मात्रा लगी है, इसमें ए की मात्रा, तो कौन सा ठीक होगा? महक। तो इसे हम टिक करेंगे। ठीक, अगला, ए की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? मैना, मेला, मौन। इसमें ए की मात्रा लगी है, इसमें औ की मात्रा। ए की मात्रा किस में लगी? मेला में, तो इसे हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस शब्द से ऊ की मात्रा, किस शब्द में ऊ की मात्रा सही लगी है? र में जो ये मात्रा लगी ये सही है, ये सही है या ये सही है? देखो, इस तरह की तो मात्रा लगती ही नहीं, मैंने बताया था। र में ये बड़ा ऊ है तो रुपया नहीं होता, रुपया। र में ये छोटा ऊ लगा है तो ये होगा सही, इसको हम टिक करेंगे। ठीक, अब नीचे देखिए, अगला प्रश्न, सही वर्ण पर मात्रा लगाइए। यहाँ पर जो वर्ण है त, र, ब, ज, इसमें कौन सी मात्रा लगेगी आपको यहाँ पे लगाना है। कौन सी मात्रा लगेगी? ब पे बड़े ऊ की मात्रा, तरबूज। गलाब, ग पे कौन सी मात्रा लगेगी? छोटे ऊ की। ठीक, इसी तरह म, छ, ल, ल पे कौन सी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, आगे देखिए, म, ना, इस पे कौन सी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा। मैना, क पे छोटी की मात्रा, किताब। स पे ए की मात्रा, सैनिक। ठीक, तो इस तरह से जो है इन शब्दों में, इन वर्णों में आप मात्राएं लगाएंगे। अब है, मात्रा वाले 2-2 शब्द लिखिए। ई की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा और आ की मात्रा। तो ई की मात्रा के 2 शब्द कौन कौन से हैं? किताब और गिलास। ठीक, अब है ए की मात्रा। ए की मात्रा, मेला, और सवेरा। ओ की मात्रा, बोतल, और जोकर। ठीक, अब यहां देखिए, बड़े ऊ की मात्रा, कबूतर, और जूता। ठीक, आ की मात्रा, आ की मात्रा, बालक, जहाज।
ठीक। अब है अगला प्रश्न। प्रश्न उत्तर है मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। किसी भी स्वर का जो कोई निश्चित चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे स्वर के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिखेंगे। इस दूसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। पहले दूसरा प्रश्न यहां से शुरू करेंगे। ऐसे लिखेंगे, सही वर्ण पर मात्रा लगाओ। आपको पिक्चर नहीं बनानी है, बस इस तरह से जिस वर्ण के नीचे जो भी मात्रा लगेगी या ऊपर जो भी मात्रा लगेगी उसके नीचे सिर्फ ये छोटा सा अंडरलाइन करना है आपको। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और इसी तरह ये जो दूसरा प्रश्न है, मात्रा वाले दो दो शब्द लिखिए। इसे भी इस तरह से, ई की मात्रा किताब गिलास, ए की मात्रा मेला सवेरा, ओ की मात्रा बोतल जोकर, ऊ की मात्रा कबूतर जूता, आ की मात्रा बालक जहाज। अब है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर इसके बाद लिखने हैं आपको। मात्रा किसे कहते हैं? क्वेश्चन है ना, मात्रा किसे कहते हैं? तो स्वर के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब इसी तरह दूसरा प्रश्न है, किस स्वर में कोई मात्रा नहीं होती है? तो कौन से स्वर में नहीं होती है? अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अब अगला प्रश्न जो आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको लिखवाया है, आप इसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। किसका उच्चारण अह की तरह होता है? तो किसका उच्चारण होता है? विसर्ग का उच्चारण अह की तरह होता है। ठीक। कौन सा स्वर सभी व्यंजनों में मिला होता है? कौन सा स्वर? अ स्वर सभी व्यंजनों में मिला होता है। ठीक है, इस तरह से आप ये दो प्रश्न उत्तर अलग से मैंने लिखवाए हैं, आप इन्हें लिखिएगा। सारा काम, जो काम आपको कॉपी में कराया गया उसे कॉपी में ही करना है। ठीक है, और जो बुक में है उसे बुक में करना है। ठीक, तो पाठ यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। सही उच्चारण के साथ आप ये सारा पाठ और इसका अभ्यास करिए। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा रचनात्मक कार्य है। चित्रों का पहला अक्षर लिखकर शब्द बनाइए। ये बतख है, ब में ओ की मात्रा लग गई। ठीक है, बो। ये तरबूज है, तरबूज का त, ये बो हो गया, ये त हो गया और ये ल से लट्टू हो गया। अब इन तीनों के पहले अक्षर को जोड़ दिया तो क्या बन गया? बोतल। इसी तरह ये है डमरू, ड प्लस ओ डो, और ये रथ है, र प्लस ई, तो क्या बन गया? डोरी। इसी तरह जो है ये है भक्त, भ, भक्त से हमने भ लिया, भ में आ जुड़ गया भा, र से रथ और त से तरबूज, तो भा र त, ये शब्द बन गया भारत। इसी तरह ग से गमला, ण, ण पे एक ही मात्रा लगी है, णे बन जाएगा, और ये श से शलगम। ग ण पे एक ही मात्रा, क्या बन जाएगा? गणेश, है ना। इस तरह से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें लगी मात्राओं का वर्णन करो। कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा। यहाँ कौन सी है? ओ की मात्रा। यहाँ ए की मात्रा, छोटी की मात्रा, री की मात्रा, ओ की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये आप अपने आप कर लीजिएगा। ए की मात्रा। ठीक है, बस हमें सामने उसकी मात्राओं को बताना है, कौन सी किस चीज की मात्रा लगी है। ठीक, तो जो भी पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ पढ़कर लिखकर याद कीजिए।